नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? तो ये करता है लीवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लीवर पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये होता है पोटैटो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटैटो में मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो यह है उर्दू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ये की थी बिहार के राज्यपाल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होता है तो ये पार्लियामेंट के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो होती है 30 संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैशाली में पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? कौन सा अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कब लागू किया गया है? पंचायती राज कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1959 में पंचायती राज लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कितने साल बाद कराया जाता है? उपचुनाव कितने साल बाद कराया जाता है? तो ये कभी भी कराया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे इंद्र और वरुण की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्र और वरुण की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का जो वर्णन किया है? तो ये कश्मीर का किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर का वर्णन जो है राजतरंगिणी के कल्हण में जो है किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक महान के पुत्र कौन थे? अशोक महान के पुत्र कौन थे? तो ये थे बिंदुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिंदुसार जो है अशोक महान के पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जो है मध्य प्रदेश के जो है नेपा नगर जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करती है? भारत सरकार जो है सबसे ज्यादा राजस्व जो है कहाँ से एकत्रित करती है? तो ये करती है आबकारी कर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आबकारी कर से जो है भारत सरकार सबसे ज्यादा जो है राजस्व एकत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लैमार्क ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैमार्क ने जो है जैव विकास को जो है सर्वप्रथम समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यह CO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। CO2 जो है यह गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ये होता है O। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। O ग्रुप जो है यह रक्त जो है सबको दान दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? तो ये होता है XY। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। XY जो है यह पुरुष जीन संगठन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है तरंग एवं कण के समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तरंग एवं कण के समान जो है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। तो यह 8.3 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 मिनट जो है 3 सेकंड जो है यह सूर्य की प्रकाश को जो है धरती पर पहुंचने में जो है समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप की जो है खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा किरण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां जो है प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है यह पदार्थ के संवेग के अनुपात से जो है भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो यह अष्टफलकीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टफलकीय जो है यह सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो है आकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कौन सी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कौन सी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये 31 जोड़ी निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 जोड़ी जो है कशेरुक रज्जु में जो है तंत्रिकाएं निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टंगस्टन का प्रयोग जो है बल्बों में जो है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यह पारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा जो है सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये होता है जर्मेनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मेनियम जो है यह धातु जो है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है डायनमो एवं जो है टरबाइन जो है बिजली प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन जो है यह ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो है यह पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परीक्षण में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनोस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। डॉक्टर द्वारा एनोस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है
हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1930 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1930 में जो है सीवी रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10⁻12 ग्राम के बराबर जो है एक पिकोग्राम जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो ये बढ़ाई जाती है सिलिकॉन की मात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। सिलिकॉन की मात्रा जो है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो है बढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक में किसका प्रयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी के तकनीक में किसका प्रयोग होता है? ये होता है रंगीन पदार्थों के प्रवाह आसवन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगीन पदार्थों के प्रवाह आसवन में जो है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक में जो है प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह अस्कर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्कर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह हेमेटाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघटय होता है तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक कार बैटरी में जो है प्रयुक्त जो है अपघटय होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।